मरकुस सुख समाचार के किताब उसका 25वां और उसका पहला अध्याय 25वां वचन से 27वां वचन तक। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर आराधनालय में प्रभु यीशु आए हैं। आराधनालय में प्रभु यीशु वहां पर आए हैं। वहां पर एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। तो कैसा था? दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, जब यीशु वो आराधनालय में आया, तुरंत वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाकर कहने लगा, ओ नाज़रेत यीशु, क्यों यहां आए करके? तुम कौन है करके मैं जानता हूं, तू परमेश्वर का पवित्र है करके कहा। और यीशु ने उसको क्या किया? ढांटा, तू इसको छोड़ के निकल जा। तुरंत वो दुष्ट आत्मा यीशु को वो लड़के को छोड़कर क्या हो गया? निकल गया। परमेश्वर के बच्चे अच्छा एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, यीशु जहां पर है वहां पर दुष्ट आत्मा क्या नहीं कर सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए देखिए, यीशु आते ही वो दुष्ट आत्मा क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, यीशु आएगा तो दुष्ट आत्मा क्या नहीं कर सकता है? नहीं रह सकता है। आज भी देखिए, शैतान दुष्ट आत्मा बहुत से लोगों के विरोध में क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। बहुत से परिवार के विरोध में, बहुत से बच्चों के विरोध में, बहुत से बिजनेस, बहुत सारे लोगों के बिजनेस के विरोध में, काम के विरोध में ये दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। परमेश्वर के बच्चे, ये दुष्ट आत्मा को, ये शैतान को हम क्या करना चाहिए? बाइबल क्या कहता है उसके बारे में एक 7 पॉइंट में क्या करता हूं बताता हूं। उसके बाद में सिर्फ मैं वचन का नहीं बताऊंगा। उसके बाद में शैतान क्या क्या करता है, शैतान का क्रिया आपका जीवन में है क्या, थोड़ा क्या करेंगे हम देखेंगे। परमेश्वर के बच्चे फर्स्ट ले लीजिए, लूका 14 अध्याय उसका 35वां वचन पढ़िए। लूका रचित सुख समाचार के किताब 14 अध्याय 35वां वचन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। अच्छा ध्यान से सुनिए, दुष्ट आत्मा को क्या करना है? डांटना है। उसको प्यार से नहीं बोलना है, बेटा निकल जा। प्यार से बोलेगा तो नहीं जाएगा। शैतान को क्या करना है? डांटना है। कुछ लोग बोलते हैं, अगर शैतान किसी के अंदर से बाहर निकला, उसको बोलते हैं, तुझे क्या चाहिए? बोल, मैं देता हूं। तुझे लड्डू चाहिए क्या? हाँ, ऐसा कुछ लोग बात करते हैं। परमेश्वर के बच्चे, शैतान से कभी ऐसा बात नहीं करना है। शैतान को डांटना है, तो ही वो क्या करेगा? जाएगा। दूसरा, याकूब के पत्री 4 अध्याय 7वां वचन। याकूब के पत्री 4 अध्याय 7वां वचन। इसलिए परमेश्वर के आधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का क्या करना है? सामना करना है। शैतान का, एक्चुअली तमिल बाइबल में लिखा शैतान का विरोध करना है। शैतान का क्या करना है? विरोध करना है। परमेश्वर के बच्चे, तो ही शैतान क्या करेगा? भागेगा। नहीं तो शैतान नहीं भागेगा। शैतान का क्या करना है? विरोध करना है, सामना करना है। तीसरा पढ़िए, प्रकाशित वाक्य की किताब 20वां अध्याय 2 वचन।
उसने हाँ उस अजगर को हाँ अर्थात उस पुराने सांप को हाँ जो इब्लिस और शैतान है हाँ पकड़ के हाँ 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। हाँ। तीसरा, शैतान को क्या करना है? बांधना है। इसका और भी वचन है, शैतान को क्या करना है? बांधना है। दुष्ट आत्मा को बांधना है। प्रार्थना में क्या करना है? बांध कर प्रार्थना करना है। आप समझ रहे हैं कैसा प्रार्थना करना है? हाँ, परमेश्वर वो अधिकार आपको और मुझे क्या किया है? दिया है। एक सिस्टर था, वो सिस्टर को जब मैं दुष्ट आत्मा भगा रहा था, वो उधर इधर भाग रही थी, तो मैं क्या किया, उसको चेयर में बिठाया, बैठ करके बोला, यीशु के नाम से मुझे चेयर में मैं क्या करता हूँ, तुझे बांध देता हूँ करके बोला। चेयर में मैं बांध देता हूँ। उसके बाद में उसको हाथ भी हिलाने नहीं हो रहे, वो उठ भी नहीं पा रहे। हाथ, ये हुआ घटना है। हाथ, उसका हाथ ऐसे रखी थी, वो ऐसे कैसे बैठ गई, उसका हाथ भी हिला, उठा नहीं पा रहे, वो चेयर से उठ भी नहीं पा रही है। आप समझ रहे क्यों? परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया है। अगर हम उसे बांधेंगे तो वो जरूर क्या करेगा? बांधा जाएगा। चौथा, रोमियो की पत्री 16वां अध्याय 20वां वचन। रोमियो की पत्री 16वां अध्याय 20वां वचन। शांति का परमेश्वर हाँ, शैतान को तुम्हारे पाँवों से शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँवों से हाँ शीघ्र कुचलवा देगा। कुचलवा देगा। शैतान को 30-14, शैतान को क्या करना है? कुचलना है। अपने पैर से दुष्ट शैतान, मैं तुझे कुचलता हूं यीशु के नाम से। यीशु ने क्रूस पर शैतान को क्या किया? कुचल दिया। शैतान को क्या किया? कुचल दिया। तो हम उसके बच्चे, हम भी क्या करना है? शैतान को कुचलना है। शैतान को कुचलना है। पांचवा पॉइंट, पांचवा, लूका रचित शुभ समाचार की किताब 10वां अध्याय 19वां अक्षर पढ़िए। 10 का 19। देखो, हाँ मैंने तुम्हें सांपों हाँ और बिच्छुओं को रोकने का हाँ और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर हाँ अधिकार दिया है, हाँ और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हाँ, फिर से पढ़ो। देखो, हम्म मैंने तुम्हें हम्म सांपों और बिच्छुओं को हम्म रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, हाँ और किसी वस्तु से ठीक है। हिंदी में इतना ऐसा नहीं दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में दिया है। शत्रु के ऊपर क्या करना है? हम जय पाना है, ऐसा दिया है। प्रबल होना है। ओके, एनीवे वो पॉइंट छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, मरकुस के किताब 16वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए। मरकुस के किताब 16वां अध्याय 17वां वचन। विश्वास करने वालों में हाँ यह चिन्ह होंगे हाँ कि वे मेरे नाम से हाँ, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को क्या करना है? भगाना है। दुष्ट आत्मा को भगाना है। आप समझ रहे हैं? फर्स्ट मैंने बोला दुष्ट आत्मा को ढांटना है। सेकंड, दुष्ट आत्मा का सामना करना है। तीसरा, दुष्ट आत्मा को बांधना है। चौथा, कुचलना है। पांचवा, भगाना है। भगाना है। छठवा, यूहन्ना, पहला यूहन्ना की किताब 3रा अध्याय 8वां वचन पढ़िए। 3रा अध्याय 8वां वचन। आवाज इधर चाहती है, उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। पहला यूहन्ना की किताब 3रा अध्याय 8वां वचन। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर। शैतान को क्या करना है? नाश करना है। शैतान को नाश कर। यही वचन आप इब्रानी के किताब 2रा अध्याय 14वां वचन में भी लिखा है। पढ़ो, इब्रानी के किताब 2रा अध्याय 14। इसीलिए जबकि लड़की मांस और लहू की भागी हो, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया,
ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को हाँ निकम्मा कर दे। हाँ, नष्ट करना। आप समझ रहे हैं? शैतान को क्या करना है? नाश करना है, नाश करना है। परमेश्वर के बच्चे हैं, शैतान के ऊपर प्रभु ने हमें ये अधिकार, प्रभु ने हमें क्या किया है? दिया है। अभी मैं आपको बताता हूं शैतान कैसा कैसा क्रिया करता है। क्या आपके अंदर और मेरे अंदर शैतान का क्रिया है क्या? उसे हम क्या करेंगे? थोड़ा परमेश्वर के वचन से परख कर देखेंगे। आइए हम परमेश्वर के थोड़ा वचन में जाएंगे। मरकुस के किताब उसका 9वां अध्याय 25वां वचन पढ़िए। ये फोन ये सब थोड़ा साइलेंट में डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अंदर आते समय साइलेंट में डालने का। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, ये गूंगी और बहरी आत्मा, गूंगी और बहरी आत्मा। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा अंदर आकर बैठा था। वो दुष्ट आत्मा आने के बाद में ये व्यक्ति गूंगा और बहरा। गूंगा बोलेंगे तो बोल नहीं सकता है, बहरा बोलेंगे तो सुन नहीं सकता है। बोल भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है। परमेश्वर के बच्चे, ये एक दुष्ट आत्मा का क्रिया है। आज भी ये शैतान आपके और मेरे जीवन में भी क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये गूंगी आत्मा बोलेंगे तो ये कैसा काम करता है? परमेश्वर के बच्चे प्रभु को स्तुति करने नहीं देगा, प्रभु का शुभ समाचार बताने नहीं देगा। आज परमेश्वर के बच्चों को गूंगा बना देता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, गली में खड़ा रहकर चिल्लाएगा तो उधर तक आवाज आएगा, लेकिन चर्च में आकर मुंह खुलेगा नहीं, आवाज बाहर आएगा ही नहीं। क्यों? शैतान का काम है। परमेश्वर के बच्चे प्रभु के उपस्थिति में आकर अच्छा से स्तुति करना है। अगर आपको स्तुति करने नहीं हो रहा है, उसका मतलब आपके जीवन में कहीं तो क्या है? शैतान। परमेश्वर के बच्चे अच्छा सुख समाचार क्या करना है? बताना है। अगर आप सुख समाचार बता नहीं पा रहे हैं, उसका मतलब ये आत्मा आपके जीवन में क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। सुख समाचार हम क्या करना है? बताना है। अभी उसमें लिखा है बहरी, गूंगी और बहरी। बहरी बोलेंगे तो सुन नहीं सकते, बाकी सब सुनेगा, बाकी सब सुनेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन गाली क्या नहीं करेगा? नहीं सुनेगा। प्रभु का आवाज नहीं सुनेगा, बाकी सब सुनेगा। आप उसके बाजू में खड़े रह के ये लड़का ना बहुत बेकार है ऐसा बोलिए, उसको सुनेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं सुनेगा। प्रभु का आवाज कान में अंदर जाएगा ही नहीं। यही बहरे की आत्मा है कि नहीं? यह आत्मा इधर बहुत से लोगों के अंदर क्रिया कर रहा है। इसलिए मैं प्रचार करने के बाद, खत्म करने के बाद मैं पूछता हूं, मैंने क्या प्रचार किया? बोलो। तो इतना देर शैतान क्या किया? बहरा बना के रखा था। काली ऐसा मुंडी काली ऐसा हिलाएगा, लेकिन पता चला अंदर कुछ जा ही नहीं रहे। आप समझ रहे हैं? ये गूंगे बहरी आत्मा आज भी क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। सेकंड पढ़िए मरकुस के किताब 1 पॉइंट थोड़ा उसका 5वां अध्याय 4वां वचन पढ़िए, 3रा और 4वां वचन। वह कब्रों में रहा करता था
और कोई उसे हम्म, सांकलों में भी हम्म, न बांध सकता था, हाँ, क्योंकि वो बार बार हम्म, बेड़ियों हम्म, और सांकलों से बांधा गया था। हाँ, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। हाँ, परमेश्वर के बच्चे। दूसरा, दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति यहां पर देखिए किधर रहता था, कब्र में रहता था, और उसको सांकली से क्या करते थे, बांध के रखते थे। सांकली से बांध के रखेगा तो भी सांकली को क्या कर, तोड़ देता था। उसका मतलब किसी का कंट्रोल में नहीं रहता था, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। कुछ बच्चों को देखिए, माँ बाप का कंट्रोल में नहीं, किसी का भी कंट्रोल में नहीं, टीचर का कंट्रोल में नहीं, किसी का भी कंट्रोल नहीं। कारण ये दुष्ट आत्मा उनके जीवन में क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। इसलिए किसी का नहीं सुनेगा, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कारण वो दुष्ट आत्मा का क्रिया है। आप कितना बोलो, आप मारो, कंट्रोल नहीं कर सकता है। कुछ आजकल देखिए, माँ बाप आके क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा माँ बाप लोग आके बोलते हैं, पास्टर मेरा बेटा सुनता ही नहीं है, मेरा बेटी सुनता ही नहीं है। एक टीन एज आ गया, उसके बाद में नहीं सुनते, है ना। 13, 14 टीन आ गया तो बच्चे लोग नहीं सुनते हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। कारण उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा का क्रिया है। आप समझ रहे हैं। हाँ, तीसरा, यूहन्ना सुसमाचार की किताब 13वां अध्याय 2 वचन। यूहन्ना सुसमाचार की किताब 13वां अध्याय 2 वचन। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। अच्छा, ध्यान से सुने, उसमें हिंदी में थोड़ा अलग दिया है। 14 पॉइंट, किसका मोबाइल है वो स्विच ऑफ कर दो, नहीं तो स्विच ऑफ कर दो, वो लेके स्विच ऑफ करो, एक साइलेंट करना, कोई तो डालो ना। अच्छा, ध्यान से सुनिए, 14 पॉइंट यहां पर लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा मन में क्या करता, उत्साहता है, उत्साहता है। क्या करता है, उत्साह। आप समझ रहे हैं। जब ये इसका नाम क्या है, यहूदास करियोत के अंदर दुष्ट आत्मा अंदर गया और उसे क्या किया, यीशु को पकड़वाने के लिए क्या क्या उकसाया, यीशु को पकड़वाने के लिए उकसाया। परमेश्वर के बच्चे, दुष्ट आत्मा देखिए कुछ लोगों को पाप करने के लिए क्या करे, उकसाएगा, पाप करने के लिए उकसाएगा। अंदर आ जाएगा, बोलेगा जा जा दारू पी, जा दारू पी, जा सिगरेट पी। आप मोबाइल पे बैठे रहेंगे, इंस्टाग्राम देखते रहेगा, अंदर घुस जाएगा, बोलेगा इंस्टाग्राम क्यों देख रहे हैं, उससे अच्छा मैं दिखाता हूं, गंदा पिक्चर देख, है कि नहीं। ये सब शैतान का काम है, ये सब दुष्ट आत्मा का काम है। सोचिए, आपको पता है क्या, आंध्रा में पास्टर एस अन्ना, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका छोटा उम्र में उनको शैतान, दुष्ट आत्मा पीड़ित था। शैतान उनके अंदर अचानक में, अच्छा लड़का है, लेकिन अचानक में जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर आता था, तुरंत उसको उकसाता था, क्या करने के लिए, पाप करने के लिए। ये जाके सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, और गंदे पिक्चर क्या करता था, देखता था। अभी का जैसा मोबाइल नहीं था, लेकिन पुस्तक, गंदे पिक्चरों का पुस्तक को क्या खोल के देखता था। आप समझ रहे हैं। कारण वो दुष्ट आत्मा निकल गया, तुरंत उठा के फेंक देगा सब। आप समझ रहे हैं। ये सब किसका काम है,
वो दुष्ट आत्मा का काम है। हाँ, हम अच्छा डिसीजन लेके अच्छा से रहेंगे, अचानक में वो दुष्ट आत्मा अंदर घुसेगा। 1 सेकंड के अंदर आपका माइंड पूरा चेंज होगा। आपका माइंड पूरा विद इन सेकंड क्या होगा, वो पाप करने के लिए ऐसा लगेगा कोई अंदर से उकसा रहा है। उसका मतलब समझ लीजिए ये शैतान आपका जीवन में क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। अभी 3 कितना पॉइंट बोला, 3। चौथा यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 29 वर्सेस 10। 29 वर्सेस 10। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है। हाँ, नींद की आत्मा, बस नींद की आत्मा। चौथा पॉइंट कौन सा, नींद की आत्मा। आज ये मुंबई में बहुत सारे लोगों के अंदर ये नींद की आत्मा क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है कि नहीं? कितने लोग बोल सकते हैं ये आत्मा मेरे जीवन में क्रिया कर रहा है? उठाइए हाथ, शर्म नहीं करने का। आप उठाएंगे तो प्रभु आज छुटकारा देगा। नींद की आत्मा। एक व्यक्ति कम से कम कितना घंटा सोना है, 6 घंटा। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा। जो ज्यादा मेहनत करते हैं उन लोगों को क्या है, 8 घंटा, कम से कम 6 घंटा। उसके 6 घंटा, चलो 8 घंटा, 8 घंटे से अगर आप ज्यादा सोते हैं उसका मतलब नींद की आत्मा। उसका मतलब क्या है, नींद की आत्मा। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे, ये नींद की आत्मा बहुत डेंजर है। ये नींद की आत्मा बहुत डेंजर। ऐसा कहते हैं कि YouTube पे बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें एक आदमी आके बोल रहा था रात को 11 बजे से पहला सोना। कितना बजे से पहला? 11 बजे से पहला क्या करना, सोना। अगर 11 बजे के बाद में सोते हैं तो वो सही नहीं है, फिर बॉडी में क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। कितने लोग हैं यहाँ पर जो 11 बजे से पहला पास्टर में सोता? अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बाकी सब आउट ऑफ बॉर्डर है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे 11 बजे से पहला क्या कीजिए, सो जाए। और सुबह 5 बजे क्या कीजिए, उठ जाइए। कितना बजे? 5 बजे। 11 बजे के टाइम एक फिक्स करना आपका घर में। आप खुद क्या करना है, एक टाइम फिक्स करके क्या करना है, एक हम रात को 12 बजे खाते हैं, फिर रात को 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं। नहीं, ये सब आपको अभी पता नहीं चलेगा। मेरे बाद आपको बाद में प्रॉब्लम्स बहुत आएगा, बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आएगा। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, हेल्थ इश्यूज बहुत आएगा, हेल्थ इश्यूज बहुत आएगा। परमेश्वर ने सबके लिए टाइम रखा है, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सबके लिए टाइम है। वो टाइम में करेगा तो ही अच्छा रहेगा। इसलिए रात को सोने का 11 बजे से पहला क्या करना है, सो जाना है। और सुबह 5 बजे क्या करना है, उठना है। ऐसा कीजिए, आपका हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये नींद जो है बहुत डेंजर है। ये नींद की आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है, वो सोते ही रहेगा, वो सोते ही रहेगा। इतना ही नहीं, नींद के वजह से परमेश्वर के आशीष को खोए हुए लोग बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन है, कोई बता सकते हैं? सिमसोन नींद के कारण उसके अभिषेक को खो गया। जब सो रहा था उसका बाल को क्या क्या मुंडवा रहा था, उतना वो भी उसको पता नहीं। इतना गहरा नींद, पता नहीं दलीला के गोद उसको कैसा लगा, पता नहीं। कौन सा बेड बोलते हैं, कॉर्नर,
कर्ल ऑन बेड जैसा लगा क्या पता नहीं, इतना भारी नींद। हाँ? सोचिए ना, बाल मुंडवाया वो भी पता नहीं उसको। और बोलिए, और कौन है? और नींद के कारण दाऊद, पतरस, पतरस प्रार्थना करने के लिए बोला तो सो रहा था। अगर वो प्रार्थना करता था तो वो बच जाता था, लेकिन वो प्रार्थना करते समय सो रहा था। इसके कारण परीक्षा में क्या हो गया? फेल। परमेश्वर के बच्चे, आप समझ रहे हैं? इसलिए नींद को क्या नहीं करना है जगह। जो ज्यादा सोते हैं उसके जीवन में परीक्षा में वो क्या नहीं करेगा? रुक नहीं पाएगा। तीसरा बोलिए, और कौन? अब्राहम। अब्राहम बलि चढ़ाते चढ़ाते क्या हो गया? सो गया। सोने के कारण बलि में क्या आ गया? पक्षियां आके क्या करने लगा? बैठने लगा। परमेश्वर आके बोला तेरा वंश 400 साल क्या करेगा? अन्य देश में गुलाम बनकर रहेगा। और बोलिए, और कौन? हाँ? कोई तो ये बोल रहा था यीशु। हाँ? दो स्त्रियां। अच्छा ध्यान से सुनिए। एक ही दिन में क्या किया? दोनों बच्चा पैदा किया। एक ही दिन में दोनों बच्चा पैदा किया और अपने बच्चे को लेके क्या किया? सोए थे। रात में नींद में क्या किया? एक स्त्री अपने बच्चे के ऊपर क्या किया? सोया और बच्चा मर गया। नींद देखी, अपने खुद के बच्चे को क्या किया? मार डाला। सोचिए, ये नींद के कारण कितने लोग। और बोलिए, खिड़की में बैठा हुआ लड़का, हाँ? नाम क्या है उसका? पौलुस जब प्रचार कर रहा था, ये ऊपर खिड़की में बैठ के प्रचार के समय को सो रहा था। सोते सोते नीचे गिर गया, है कि नहीं? लास्ट में मर गया, लेकिन पौलुस ने उसको जिंदा उठाया। और हाँ? 5 कुंवारियां, वो भी परमेश्वर के आगमन में नहीं गए। क्यों नहीं गए? नींद आपको प्रभु के आगमन में जाने नहीं देगा। और एक व्यक्ति है ससरिया करके, आप समझ रहे हैं? वो क्या किया? आके अच्छे से सोया। एक स्त्री ने क्या किया? उसके माथे में खिल्ला मार के मार डाला। माथे में खिल्ला मारकर मार डाला। परमेश्वर के बच्चे, सोचिए, नींद के कारण इतने सारे लोग हैं जो आशीष को खो गए। अभी भी आपको नींद आएगा? अभी भी आपको नींद आएगा क्या? नेक्स्ट लिस्ट में फिर आपका नाम आ जाएगा। नींद के कारण ये व्यक्ति, आप समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए परमेश्वर के बच्चे, नींद की आत्मा ये आज बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। क्यों? परमेश्वर का आगमन बहुत नजदीक है। उसके आगमन में आपको जाने से रोकने के लिए ही ये आत्मा क्या कर रहा है? ज्यादा क्रिया कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, ये नींद की आत्मा अगर आपके अंदर क्रिया कर रहा है, आज परमेश्वर की उपस्थिति में कबूल कर वो आत्मा से क्या कीजिए? छुटकारा पाइए। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 6 से 8 घंटा, उसके ऊपर मत सोइए। 6 घंटा बस सो गया। मुझे नहीं लगता है कि हम कोई इतना बड़ा काम नहीं करते हैं कि जो 8 घंटा सोने का जैसा। 6 घंटा हमारे लिए बस हो गया। आप सब, मुकेश अंबानी 4 घंटा भी नहीं सोता है। 4 घंटा भी नहीं सोता है। हाँ, इतना बड़ा करोड़पति है, हम बोलते हैं, लेकिन 4 घंटा भी नहीं सोते। उसका कंपनी में एक मैनेजर, मेरा हमारा पहचान का मेरा फ्रेंड है, उन्होंने बताया
कि हम सोचते हैं मुकेश अंबानी कैसा इतना बड़ा ये है, लेकिन वो रात को 2 बजे 3 बजे हेलीकॉप्टर में जाते बोलते हैं, 4 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, पूरा इतना लेट टाइम तक क्या करते हैं, पूरा काम करते हैं वो लोग। आप समझ रहे हैं? एक ओके, ये नींद की आत्मा। ओके, नेक्स्ट 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 पढ़िए पहला सामुएल की किताब 16वां अध्याय उसका 14वां वचन। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से हाँ एक दुष्ट आत्मा उसमें घबराने लगी। हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए। शाऊल के अंदर से परमेश्वर की आत्मा निकल गया, दुष्ट आत्मा जब उसके अंदर आया, उसके अंदर घबराहट। कौन सा ख्याल आया? घबराहट। परमेश्वर के बच्चे घबराहट की आत्मा। इतना ही नहीं, अच्छा ध्यान से सुनिए थोड़ा, जब वो दुष्ट आत्मा आएगा, दुष्ट आत्मा आने से पहला आप देखेंगे शाऊल कैसा रहेगा, दाऊद से प्यार से बात करेगा। वो मेरा बेटा तू कैसा है, खाना खाया क्या, ऐसा सब पूछेगा। लेकिन जब वो दुष्ट आत्मा अंदर आएगा, तुरंत उसको किसके ऊपर गुस्सा? दाऊद के ऊपर गुस्सा। गुस्से में जो हाथ में मिलेगा उठाकर क्या करेगा? फेंक देगा। आप समझ रहे हैं? ये कौन सा आत्मा? यही आत्मा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे आज भी देखिए, ये आत्मा बहुत से लोगों के अंदर क्रिया कर रहा है कि नहीं? दाऊद कौन है? परमेश्वर का अभिषेक्त व्यक्ति। अभिषेक्त व्यक्ति के विरोध में क्या करना? बोलना। अच्छा रहेगा, बहुत प्यार से रहेगा। पास्टर सिस्टर, अचानक में वो आत्मा अंदर आ जाएगा तो किसके विरोध में? पास्टर के विरोध में क्या हो जाएगा? बोलने लगेगा। रीजन, ये दुष्ट आत्मा का काम है। परमेश्वर का अभिषेक्त व्यक्ति के विरोध में क्या करना? बोलना। मैं भी देखा, जितने लोगों के अंदर शैतान है वो सब मेरे विरोध में हो जाते हैं। वो मेरा अगेंस्ट। क्यों? वो शैतान ऐसा करता है। आप समझ रहे हैं? बहुत से लोगों को मैं देखा, नए नए लोग आते हैं, पास्टर कुछ तो ऐसा बोला बोल के फिर चले जाते। रीजन, वो दुष्ट आत्मा काम। परमेश्वर के बच्चे इतना ही नहीं, फोड़ फोड़ करना, उठा के फेंकना, ये उठा के फेंको, वो उठा के फेंको, ये सब क्या है? किसका काम है? ये दुष्ट आत्मा अंदर आ जाएगा, मोबाइल उठा के फेंकेगा, टीवी उठा के फेंकेगा, उसको तोड़, इसको तोड़, कुछ भी तोड़ेगा। रीजन, ये वो आत्मा की काम है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे सोचिए, अभी मैं एक एक पॉइंट में बता रहा, आपके अंदर कौन कौन सा आत्मा क्रिया कर रहा है, उसको क्या कीजिए? पहचानिए, पहचानिए उसको। और वो शैतान को क्या करना? आज भगाना है। आप समझ रहे हैं? आज बहुत से लोग नहीं आए हैं, कम लोग आए हैं। शैतान को पता है आज ये जाएगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, इसलिए बहुत से लोगों को नहीं भेजा उसने। लेकिन आप आए हैं, आप धन्य हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, मत्ती 13वां अध्याय 25वां वचन। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और भाले लगे तो जंगली दाने के ये जंगली बीज को किसने बोया? शैतान। अच्छा ध्यान से सुनिए, शैतान क्या करता है पता है क्या? रात में जंगली बीज को क्या कर देता है? बो देता है। ये किसका काम है? शैतान का काम है। हस्बैंड एंड वाइफ, अच्छा ध्यान से सुनिए, बहुत प्यार से रहेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, प्यार से रहेंगे।
अचानक में देखा तो कुछ ना कुछ बातों से क्या आ जाएगा, झगड़ा। रीजन, शैतान ने जंगली बीज को क्या कर दिया, बीच में बोल दिया। रीजन यही है। वो शैतान को हम क्या करना, भगाना है। वो शैतान को भगा कर देखिए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्यार आ जाएगा। ये सब शैतान का काम है। ये सब किसका काम है, शैतान का काम है। लास्ट एक पॉइंट में बता, और भी बहुत सारा पॉइंट्स है, सब बताने के लिए टाइम नहीं, और एक पॉइंट खाली मैं बताकर खत्म करता हूं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 19वां अध्याय 14वां वचन। यहोवा ने उसे ब्रह्मता उत्पन्न की है। उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में से मतवाले के समान कर दिया है, मतवाले के समान कर दिया है, जो वमन करते हुए डगमगाता है। और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम न रहेगा। कौन सा पढ़ रहे, तो 19वां अध्याय 14वां वचन। उसमें एक्चुअली क्लियर नहीं दिया, लेकिन तमिल बाइबल में क्लियर दिया, मतवालेपन की आत्मा। कौन सा आत्मा, मतवालेपन की आत्मा। ये मतवाला, दारू पीने वाला देखिए, देखे हैं क्या, कैसा चलता है, सीधा चलेगा, उधर ही लेगा, इधर ही लेगा। आप समझ रहे हैं, सीधा नहीं चलेगा। ये मतवालेपन की आत्मा जिसके अंदर आ जाता है, उसका गाड़ी ठीक नहीं चलेगा, उसका गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा बोलेंगे तो आप समझ रहे हैं, सीधा नहीं चलेगा। मैं आपको क्लियर में बताऊं तो उसको माँ कौन है मालूम नहीं है, उसको बहन कौन है मालूम नहीं है, भाई कौन है मालूम नहीं है, बाप कौन है वो भी मालूम नहीं है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे, ये मतवालापन की आत्मा है। ये आत्मा किसके अंदर क्रिया किया, बाइबल में कोई बोल सकते हैं, ये आत्मा किसके अंदर क्रिया किया? लोत की दो बेटी थे, वो दोनों बेटी के अंदर ये आत्मा क्रिया किया। इसलिए देखिए, बाप के साथ क्या किया, गलत। बाप के साथ, खुद का बाप के साथ क्या किया, गलत रिलेशन। रीजन, ये आत्मा है, ये मतवालेपन की आत्मा। आप समझ रहे हैं, महाराष्ट्र में हुआ घटना मैं कहकर खत्म करता हूं। एक व्यक्ति, एक बाप ने अपने बेटी को क्या किया, रेप किया। बाप ने अपने बेटी को क्या किया, बलात्कार किया। करने के बाद में पुलिस ने उसको क्या किया, पकड़ लिया। पकड़ के क्या किया, अभी कोर्ट में गया तो उससे पूछा गया, तूने अपने बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, तूने अपने बेटी के साथ ऐसा क्यों किया करके। तब उसने एक रीजन बोला, देखिए एक एग्जांपल बोला, देखिए आप सुनेंगे तो बहुत ये होगा। उसने बोला, भाई मैं मेरे घर पे मैं पेड़ लगा रहा हूं, वो पेड़ को मैं रोज पानी डाल रहा हूं, उसको बढ़ा रहा हूं। अभी वो बढ़ने के बाद में वो फल देगा, फल मैं खाएगा या बाजू वाला को देगा, मैं खाऊंगा या बाजू वाला को खिलाऊंगा। आप समझ रहे, ऐसा उसने जवाब दिया। सोचिए, उसका मतलब उसने बेटी को पैदा किया, वो बेटी को बढ़ाया कौन, मैंने खिला पिला कर बड़ा किया। अभी वो फल भी कौन खाएगा, मैं ही खाएगा बोलता है। आप समझ रहे हैं, उसका एग्जाम्पल देखिए कैसा। परमेश्वर के बच्चे, यही मतवालापन की आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर घुस जाता है, उसको माँ कौन है, बेटी कौन है, कुछ भी मालूम नहीं। आप समझ रहे हैं, ये सब दुष्ट आत्मा का क्रिया। ये आत्मा आज भी बहुत से लोगों के अंदर क्रिया कर रहे हैं, भले वो बाहर नहीं कर रहे, लेकिन किधर, माइंड में। अपना खुद का बेटी को देखेगा तो भी गलत विचार, अपना माँ को देखेगा तो गलत विचार, अपना भाई को देखेगा तो गलत विचार, अपना पिताजी को देखेगा तो गलत विचार।
ये सब क्या है? ये मतवालापन की आत्मा है। आप समझ रहे हैं? आइए खड़े हो जाइए। अभी आपको पता है आपके अंदर कौन कौन सा आत्मा क्रिया कर रहा है। थोड़ा अपने आंखों को बंद करके मैं 1 मिनट आपको देता हूं। थोड़ा ऐसे लाइन में खड़े हो जाइए ना, थोड़ा लाइन में खड़े हो जाइए ना, थोड़ा लाइन में खड़े हो जाइए। थोड़ा लाइन में खड़े हो जाइए, बराबर लाइन में खड़े हो जाइए। मुझे आने जाने के लिए थोड़ा रास्ता रखिए। आंखों को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। उधर में आने के, इधर आइए, थोड़ा इधर इधर। अच्छा, आंख बंद कीजिए। अभी एक 10 मिनट के लिए कोई आंख मत खोलिए। 10 मिनट में मैं खत्म करेगा। सभी लोग अभी सोचिए आपके अंदर कौन सी आत्मा क्रिया कर रहा है। आपके अंदर कौन कौन सा आत्मा क्रिया कर रहा है। आपके अंदर कौन कौन सा, आपके अंदर कौन कौन सा आत्मा क्रिया कर रहा है। प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे अंदर यह आत्मा मेरे जीवन में क्रिया कर रहा है। कबूल कीजिए। कबूल कीजिए। प्रभु को बोलिए। किसी मनुष्य को बोलने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को बोलिए। प्रभु मेरे अंदर यह आत्मा मेरे अंदर क्रिया कर रहा है। यह आत्मा, यह दुष्ट आत्मा मेरे अंदर क्रिया कर रहा है। आप परमेश्वर के पास कबूल कीजिए। प्रभु का अग्नि अभी उतर कर आएगा। स्वर्ग में से एक आग आपका पूरा शरीर में उतरेगा। जैसे ही वो आग उतरेगा, आपका शरीर को छोड़ के वो दुष्ट आत्मा भागेगा। वो अंदर जो आत्मा है वो तुरंत भागेगा। लेकिन एक्सेप्ट कीजिए, पहले एक्सेप्ट कीजिए। प्रभु मेरे अंदर ये आत्मा है, मेरे अंदर ये दुष्ट आत्मा है, ये नींद की आत्मा है, ये मतवालेपन की आत्मा है, ये डर की आत्मा है, ये गूंगा और बहरेपन की आत्मा है। बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए। झगड़ा करने वाली आत्मा है, झगड़े की आत्मा मेरे अंदर है। पाप करने के लिए उकसाने वाली आत्मा मेरे अंदर है। मेरे जीवन में अचानक में एक दुष्ट आत्मा आता है, वो मुझे पाप करने के लिए उकसाता है। उसके बाद मैं कंट्रोल कर नहीं पाता, मैं जाके पाप करता हूं। ऐसा कोई है तो समर्पण कीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए। कोई आंख नहीं खोलने का, आंख नहीं खोल, आंख बंद, आंख बंद, सबका आंख बंद। बच्चे लोग की आंख बंद, आंख खोलने का नहीं, आंख खोलेगा मार खाएगा। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु आंख को बरसाने के लिए तैयार है। प्रभु आंख को बरसाने के लिए तैयार है। वो आंख जैसा ही उतरेगा, आपके सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर में ऐसा लगेगा कि करंट शॉक लगने का जैसा लगेगा, और आपके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल कर जाएगा, निकल कर जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु खोलने के लिए तैयार है। प्रभु आग को उंडेलने के लिए तैयार है। प्रभु आग को उंडेलने के लिए तैयार है, तैयार है,
तैयार है। इसी समय पर वो अपने होठों को खोलकर वो अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर वो आग उधर जला रहा है। आग उधर रहा है। Receive! हमें अच्छे से ताली बजाकर आवाज उठा के उधर रहा है। अच्छे से ताली बजाओ। होठों को खोलो। उधर रहा है। अकेले फायर। अच्छा से ताली बजाओ। जवान बच्चे अच्छा से ताली बजा के अकेले उतर रहा है। यीशु के नाम से अकेले
Hallelujah.
ಬೇಕಾದವರು ರಾಜಕೀಯ ಕಚೇರಿಯ ನಾಶೋದು ಕಚೇರಿಯ ನಾಶೋದು धन्यवाद आपको, धन्यवाद।